अरे बोले समाज के क्या काम आए, है ना। सफलता तो वो ओरिजिनल सफलता वो मतलब है। गांव में शहीदों के गांव के नाम से जाना जाता है, लेकिन दादाजी फौज में हैं, पापा फौज में हैं, रिटायर हैं, एंड ताऊजी अभी सूबेदार हैं। तो सबसे ज़्यादा तुम्हें मुतासिर किसने किया? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बेटियों के जो इतने बुलंद हौसले हैं, हमारे लड़कों में भी ये बात आए। धनोरी के डायमंड से मिले हम, धनोरी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट से और मिले। मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां, आप तो मेरे से मिले और से मिले नहीं हो, तो उन्हें खोजने की ज़रूरत है जो मुझसे भी आगे हैं। कहना चाहूँगा कि ये तो अचानक से इंग्लिश में शिफ्ट हो गए। नाउ आई विल हैव टू इंटरव्यू इन इंग्लिश। ठीक है, इट्स ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। जाने किसके वास्ते क्यों कर बनाता हूँ, मैं अक्सर कागज़ों पे तितलियों के पर बनाता हूँ। मेरा फ़न तो कुछ और था दोस्तों, मगर मैं यहाँ पत्थरों के घर बनाता हूँ। सेलिब्रेट सक्सेस एपिसोड्स के पहले व्लॉग में हम लोग जो है टीपू सुल्तान साहब के बेटे से जो है मिले थे और उनका सिलेक्शन हुआ रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह। अभी दूसरे एपिसोड में ये हमारे साथ में हैं और ये एक बच्ची ने हमारे 97.50 जो है लेके आए हैं, तो उसके ऊपर जो है ये पहुँचे हैं। हर जगह पहुँचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो टीपू सुल्तान साहब, आप बताएं आज कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो यूँ लग रहा है कि दोबारा बच्चा बनना पड़ेगा और पढ़ के IAS बनना पड़ेगा भाई। माशाल्लाह। तो देखो ये अलीजा ने ना सबको जगा दिया है, सबको जो ऐसे जगा लग दिया। रहा है कल मोर सिंह साहब केसरीपुरा जाके आए थे, उनका एक वो टेक वर्ड मुझे बहुत शानदार लगा। अरे बोले समाज के क्या काम आए, है ना। सफलता तो वो ओरिजिनल सफलता वो है कि आप लोग या सफल व्यक्ति वो है जो समाज के काम आए, है ना। वहाँ मेन मुद्दा वहाँ आपका क्लियर होता है ना। और सब जो ऊंचे पद पे जाते हैं, लगभग सभी लोगों का यही सपना होता है कि हम अपने समाज के काम आए। उससे बेहतर बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आलम सर साहब भी पहुँचे हैं, इनकी भांजी के भी जो है 91.67 आए हैं आलम ज़ारा के। तो आलम सर भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? एक्चुअली आज धनोरी के डायमंड से मिले हम, धनोरी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट से मिले हैं। सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह, 10वीं में 12वीं में। और इनके हौसले देखकर तो बस दिल मतलब एकदम गदगद हो गया है। और मैं तो इन बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं और इंशाल्लाह एक दिन ये बच्चे अच्छा अपना गांव का नाम रोशन करके और कौम की खिदमत के लिए इंशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत ही बाइस मिसाल होंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसके अलावा आलम ज़ारा के टीचर यहाँ पे मौजूद है। आपकी स्कूल के बारे में, जैसे आपसे पढ़ी है आलम ज़ारा ने 91.67% लेके आई है। आपका बच्ची के बारे में क्या फ़ीडबैक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है। जी। बेटियाँ पढ़ेंगी तो अब इन्होंने बेटियों की मायों ने एक आगाज़ किया है कि बेटियाँ पढ़ें। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बेटियों के जो इतने बुलंद हौसले हैं, हमारे लड़कों में भी ये बात आए। लड़कों से भी कहना चाहूँगा, जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो के, इनके मुकाबले में लड़के भी आएँ इंशाल्लाह, क्योंकि लड़के बहुत पीछे हट रहे हैं। इसलिए मेरी एक अपील है, लड़कियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और बच्चों से अपील कि इनके मुकाबले में वो भी आए। बहुत ही अच्छा है, आपके बहुत ही मुस्तकबिल के लिए नेक दुआएं करते हैं। समिया के पापा भी हमारे साथ में हैं, आज़ाद नबी साहब। आज़ाद नबी साहब, आप आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? First, I would like to thanks to all these teams to come here to support this all the students. सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो अचानक से इंग्लिश में शिफ्ट हो गए। नाउ आई विल हैव टू इंटरव्यू इन इंग्लिश। ठीक है, इट्स ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी ये टीम आई है, पहले इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। और जो बच्चियाँ जो मार्क्स लेके आई हैं जी, ये 97, 98 का अब ज़माना भी नहीं रहा है। जी। अब आज का दौर 100% अचीवमेंट का है। 100% में मैंने एक देखा था कि 98 से 80 के बीच में भी 40 बच्चे हैं जो मतलब .80 के बीच में। अरे बाप रे, सही बात कर रहे हो आप। तो अभी ये 98 और 97 ये नहीं, अभी हर बच्ची को ये लेना पड़ेगा कि हमें 100% में जाना है। मेरी बच्ची आर्ट्स में 87.80 है, बहुत कम है अभी। इसको भी 100% में वो तब्दील करे। ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना, यही परेशान करते हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा मेरे साथ में इस्माइल साहब भी हैं। इस्माइल साहब, आप कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं कुछ लफ्ज़ों में इकरा फाउंडेशन और हमारे शमशाद खान जी और आपकी टीम के लिए बात करना चाहूँगा। न जाने किसके वास्ते क्यों कर बनाता हूँ, मैं अक्सर कागज़ों पे तितलियों के पर बनाता हूँ। मेरा फ़न तो कुछ और था दोस्तों,
मगर मैं यहाँ पत्थरों के घर बनाता हूँ। बहुत इस शानदार। बात को पूरी तरीके से तोड़ा है शमशाद खान जी ने। अपने पत्थरों के घर बनाने की बजाय समाज की सेवा के लिए जो आपकी टीम काम कर रही है, उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं कि भाई ये काम आपसे भी हमें चाहिए। जी। और जहाँ तक हो सके मैंने बच्चों को भी बताया कि भी आप ऐसे ऐसे हेल्प ले सकते हो अपने फाउंडेशन की तैयारी के लिए। मेरी बच्चियाँ हैं, वो उसका एम्बिशन है कि मैं IAS को मैं पढ़ाऊँ। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भाई वो IAS को तैयारी कराने के लायक वो टीचर बने। और तो अलीज़ा, आप तो कामयाब, मैं ऐसे बोलूँगा कि 10th में 97.50 लेके आई, लेकिन काफ़ी बच्चे आपको देखेंगे, शायद हो सकता है आपसे मुतासिर भी हों, उनके लिए आपका क्या संदेश है? सबसे पहले तो ये मेरी पहली कामयाबी है, लेकिन कामयाबी की अभी सीढ़ी है। जी जी जी। अभी मैं कामयाब नहीं हुई हूँ और मेरे को तभी भी लगता है कि मैं कुछ और कर सकती थी। अभी बहुत कम है, बच्चे मुझसे बहुत आगे हैं। जी। कभी कभी ऐसे फील होता है, बट उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगी, कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने बहुत तैयारी अच्छी की बट उनके बाई चांस नंबर रह गए, कुछ गलतियाँ हो गई, तो उनको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कोई आपका पहला या फिर फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, अभी तो सिर्फ ओनली 10th है, तो आप 10th में डिमोटिवेट मत होइए, अपने आगे के गोल को परस्यू कीजिए। और जो भी लड़कियां हैं उनके लिए इस बार, जैसे लड़कों का जो रिज़ल्ट है वो शायद 92 या फिर कुछ रहे और लड़कियों का उनसे 2% ज़्यादा रहे, तो लड़कियां तो बहुत आगे जा ही रही हैं और मैं तो यही चाहती हूँ कि बस लड़कियां और आगे जाए। इस बार मतलब थोड़ा मेरे को दुख हुआ कि जो राजस्थान टॉपर है वो लड़का है, एंड पिछली बार भी लड़का था। तो मुझे था कि इस बार लड़की आए। हाँ, ओके। बस उस बात का थोड़ा सा दुख है। लेकिन मुझे लगता है वो कमी जो है 12th में अलीज़ा पूरी कर देगी अपनी। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी मैं ज़रूर। इंशाल्लाह। बट अभी अपना गोल जो है उस तरफ लेके जाएं कि आपको बनना क्या है आगे, और सिर्फ बनना ही काफ़ी नहीं है, आपको आगे के समाज के लोगों के लिए क्या करना है, क्योंकि आजकल हेल्थ और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दो चीज़ों पे जब आप ज़्यादा मतलब फोकस करोगे तो पॉसिबल है कि समाज आगे बढ़ेगा। वारंटी से कॉल करेगी, डायरेक्ट कॉल करेगी, वो बताओ। वारंटी से कॉल करेगी, डायरेक्ट कॉल करेगी? डायरेक्ट कॉल करेगी। बहुत बढ़िया। और हमारे मतलब गांव में शहीदों के गांव के नाम से जाना जाता है, लेकिन दादाजी फौज में हैं, पापा फौज में हैं, रिटायर हैं, एंड ताऊजी अभी सूबेदार हैं। तो सबसे ज़्यादा तुम्हें मुतासिर किसने किया अगर मैं पूछूं तो? मुझे मेरी मम्मा से मैं इंस्पायर हुई, मेरे को किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि देखती सभी को थी, लेकिन उनकी जो स्टोरी थी वो हर बार मतलब ऐसे इंस्पायर करती थी। किस हिसाब से उन्होंने भी टॉप किया था 10th में। अच्छा। हाँ, ओके, बहुत अपनी बड़ी बात है। गवर्नमेंट स्कूल में। बहुत बड़ी वो बात भी है। तो मैं उन्हीं से थी। फिर उनका तो उस टाइम पे इतना नहीं था कि पढ़ाएं, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई की, तो उनसे इंस्पायर होती हूँ। और पापा इंस्पायर करते हैं खूब मेरे को, उन्होंने सिखाया किस तरह से लिखना है, लेकिन मैं हमेशा अपनी मम्मी से ही वैसे मोटिवेट होती हूँ। और यही कि मैं भी चाहती थी कि कर लूँ ND की तैयारी, सभी फौज में है तो, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरहद पे जाना वो तो एक बहुत बड़ी बात है। सरहद पे जाके देशवासियों को दूसरे देशों के लोगों से बचाना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो खुद लोग हैं वो खुद ही अपनी ज़िंदगी से यहाँ पे परेशान है, दूसरे लोगों के बजाय। तो उनको आप IAS बन के जो है उनकी हाँ, परेशानियों मैं चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी तो जी रहे हैं, वो स्वस्थ भी हैं एकदम, उनको ना किसी डॉक्टर की ज़रूरत है ना किसी और की, बट उनको ये है कि उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में पता नहीं है। वो एक इस तरह की ज़िंदगी जी रहे बिना शिक्षा की, ना उनको कोई हेल्थ केयर जैसे सरकार की बहुत सारी फैसिलिटी उनके बारे में पता, तो वो बहुत काबिल कुछ बन सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी देश के कुछ काम आ जाऊँ और देश को बहुत अच्छे मुकाम ऐसा मैंने सुना है कि अलीज़ा जो है डिबेट में बहुत अच्छा बोलती है, मुझे ऐसा लग भी रहा है अभी सुन के तुम्हें। सच में ऐसा है क्या? डिबेट वगैरह कहीं पे तुम गए हो डिबेट के लिए? जीत के मतलब अनफॉर्चुनेटली सेकंड रैंक आई, सेकंड आई थी, JB मोदी में हुआ था, एंड एक बार इंग्लिश डिबेट के लिए गई थी। अभी तक 2 ही डिबेट की है मैंने। ठीक है। बट आगे कौन से इंग्लिश में करते हो डिबेट या हिंदी में करते हो? दोनों में। दोनों में करते हो? दोनों में अच्छे हो? हाँ। वेरी गुड। इसके अलावा तुम्हें जैसे अगर मैं पूछना चाहूँ कि मैंने वैसे लिखा भी था कल भी कि अक्सर मैं बच्चों को मोटिवेट करना जाता हूँ, लेकिन अलीज़ा एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं खुद मुतासिर हुआ पिछली जब हमारी जो भी कैरियर काउंसलिंग का जो गाइडेंस का जो सेशन था। तो अलीज़ा जो है मुझे ऐसा लगता है कि कौम में भी बहुत सी बच्चों को आगे जाके मुतासिर करेगी। तो इस तरफ भी आपका ध्यान है कि फ्यूचर में मैं कि जैसे खुद तो बन जाओगे आप, नो डाउट कुछ ना कुछ ज़रूर बनोगे ज़िंदगी में, लेकिन हमारी कौम की दूसरी बच्चियों के लिए आप क्या सोचते हो?
उनके लिए मैं बस यही सोचती हूँ कि देखो सभी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। अब ये तो नहीं कि हर कोई पढ़ाई में जाए, जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको हर एक में, किसी को स्पोर्ट्स में है, किसी को कुछ और अपनी कला में, किसी को डांस में, किसी को स्टडी अच्छा इंटरेस्ट लगता है, तो उस हिसाब से अपने इंटरेस्ट को परस्यू कीजिए। तो मेरा सिर्फ गर्ल्स को यही है कि गर्ल्स के जो मम्मी पापा उन्हें सपोर्ट करें, उनको जो वो गोल को परस्यू करना चाहती है उन्हें दिलाइए। वो स्पोर्ट्स में जाना चाहती है तो उन्हें अच्छा खिलाड़ी बनाइए, वो अगर पढ़ाई में अच्छी हैं तो वो ज़रूर। और मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां, आप तो मेरे से मिले और से मिले नहीं हो, तो उन्हें खोजने की ज़रूरत है जो मुझसे भी आगे हैं, और बहुत लड़कियां मुझसे आगे हैं। मुझे मतलब उनकी बराबरी करनी है और बहुत सारे लोगों से मिलना है। बस मेरा तो यही कहना है कि अपना भारत देश तरक्की करे और हम सबको इसके लिए साथ में मिलकर सहयोग करना होगा। जय हिंद। बहुत जय हिंद, जय भारत। बहुत गरीब को खोजना है। जी जी, वही कोशिश रहती है इंशाल्लाह। और पिछली बार यहीं जैसे पे बैठे हैं। जी जी, इनमें ये खोजने आए हम, जैसे इसीलिए इतनी दूर चल के आए। क्या पता कि ये है इतने Exactly. नहीं आते जी जी, हमारे घर फेसबुक पे देखे हम बैठ सकते हैं। लेकिन अब जी जी। इसीलिए चलने को दिल किया कि नहीं